स्टूडेंट्स, कई बार क्लास 11th में जब हम चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमारी एजुकेशनल लाइफ में या डेली लाइफ में क्या यूज़ हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में आज हम ये समझें कि रिलेशन एंड फंक्शन हमारी एजुकेशनल लाइफ और डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, या हम रिलेशन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, जहां पर ऑर्डर्ड पेयर का हर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से किसी न किसी रीजन से कनेक्टेड होता है, रिलेटेड होता है। वो रीजन चाहे मैथमेटिकल हो या लॉजिकल हो, किसी भी तरह से वो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेट लेते हैं, सेट ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं राम, विष्णु एंड शिव, और एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं राधा, सीता, लक्ष्मी एंड पार्वती। ओके, अब हम एक नया रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन जी, विच इज ए कॉमा बी, जहां पर बी जो है वो ए की पत्नी है। इस तरह से हम रिलेशन बना रहे हैं जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, और ए और बी जो है उनका रिलेशन इस तरह से हमने डिफाइन किया है कि बी ए की पत्नी है। अब अगर इस रिलेशन को आप ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि जो पहला एलिमेंट हमारे सेट ए का था राम, उसका जो रिलेशन है वो रिलेशन होगा सीता से, क्योंकि सीता जो है वो राम की पत्नी है। उसी तरह विष्णु जो है उसका रिलेशन होगा लक्ष्मी से, क्योंकि लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है। और जो शिव है उनका रिलेशन होगा पार्वती से। तो इस तरह से आप कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स बना पाएंगे, और उन ऑर्डर्ड पेयर्स का जब हम सेट बनाएंगे तो उसे हम रिलेशन कहेंगे, दैट इज रिलेशन जी। ऑलराइट, इसका आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम वेन डायग्राम की मदद से ये रिलेशन शो कर सकते हैं। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो मैथमेटिकल हो थोड़ा सा। एक हम सेट लेते हैं P, जिसके एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3, और दूसरा सेट लेते हैं हम Q, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम एक नया रिलेशन डिफाइन करते हैं R, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है x, y, वेयर y इज द स्क्वायर ऑफ x। तो हमें इस तरह से x और y को रिलेट करना है जहां पर y जो है वो x का स्क्वायर बने। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। हम अपने पहले सेट से पहला एलिमेंट लेते हैं 1, और अब उसका स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका मतलब 1 का रिलेशन 1 से बनेगा। ठीक, चलिए, तो 1, 1 हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। सेकेंड एलिमेंट लेते हैं 2, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसका मतलब 2 का रिलेशन होने वाला है 4 से, तो 2, 4 ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया हमारा। नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9, इसलिए 3 का रिलेशन होगा 9 से, तो 3, 9 हमारा एक थर्ड ऑर्डर पेयर हो गया। अब हमारे फर्स्ट सेट में 3 ही एलिमेंट थे और हमने तीनों का ऑर्डर पेयर बना लिया है, इसका मतलब अब हमारा रिलेशन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 3 ऑर्डर पेयर का ये रिलेशन हमारा आर बन रहा है। इसको आप डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं कि किस तरह से फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेकेंड सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड हो रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं। अगर इसी चीज को मैथमेटिकली आप एक्सप्रेस करना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो y है सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है, मतलब x का स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये रिलेशन को हमने मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर दिया। तो ये तो बात हुई कि रिलेशन होता क्या है। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे डेली लाइफ में या एजुकेशनल लाइफ में कैसे यूज आ सकता है। तो आपने इन एग्जाम्पल्स में समझा कि ये जो रिलेशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एक इनपुट दे रहे हैं और एक किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो आपको एक आउटपुट दे रहा है। ये यहाँ पर रीजन कोई भी हो सकता है, मैथमेटिकल या लॉजिकल। जैसे कि पहले एग्जांपल में हमारा रीजन था कि B इज वाइफ ऑफ A, उस वजह से हमारा रिलेशन बन रहा था। सेकंड एग्जांपल में हमारा रीजन था कि Y इज स्क्वायर ऑफ X, तो वो रीजन किसी भी तरह का हो सकता है, और इस रीजन की वजह से आपका पहला एलिमेंट जो है या इनपुट जो है वो एक आपको आउटपुट देता है, वो एक दूसरा नया एलिमेंट देता है जो कि पहले वाले से कनेक्टेड होगा, रिलेटेड होगा। ऑलराइट, अब हम ये समझते हैं कि इसका हम एजुकेशनल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप जितने भी फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, चाहे वो मैथ्स में हो, अकाउंट में हो, फिजिक्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट में जो भी फॉर्मूलेस पढ़ते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले एक तरह से रिलेशन एंड फंक्शन से ही बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम फॉर्मूला एरिया का, सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो आर है, रेडियस, एक तरह से वो इनपुट है। आप जैसे जैसे रेडियस बदलेंगे वैसे वैसे आपका एरिया बदलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आर के इनपुट से हमें एक नया वैल्यू मिल रहा है, एरिया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है आर पर, या जो एरिया है वो रिलेट कर रहा है आर पर
या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एरिया है वो फंक्शन है आर का। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आर को बदलेंगे वैसे वैसे हमारा एरिया बदलता जाएगा। तो एक तरीके से ये फंक्शन का एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टाइम टेकन फॉर इरिगेशन ऑफ फील्ड, कि एक कोई खेत है उसकी हमें सिंचाई करना है, तो खेत जितना बड़ा होगा उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो अगर यहाँ हम एरिया और टाइम को आपस में रिलेट करने की कोशिश करें तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम भी बढ़ने वाला है। इसका मतलब जो टाइम है वो एरिया पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम है वो एरिया का फंक्शन है। तो इस तरह से यहाँ फंक्शन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऐसे ही आप एक नॉर्मल दुकान पर भी फंक्शन का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे अगर कोई एक दुकानदार है वो 5 पेन बेचता है और उससे 10 रुपये का प्रॉफिट होता है, और अगर वो 10 पेन बेचेगा तो उसे 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन बेचने जो है वो बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो यहाँ जो प्रॉफिट है वो पेन के नंबर्स का फंक्शन हुआ। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से फंक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका हो सकता है अपनी डिजिटल लाइफ में जो आप डेली यूज़ करते हैं। आप सभी लोग YouTube चलाते हैं। YouTube में आपने एक बात देखी होगी कि जब भी आप जिस पर्टिकुलर प्रकार के वीडियो ज़्यादा देखने लग जाते हैं तो YouTube उसी प्रकार के वीडियोस आपको रिकमेंड भी करने लग जाता है। रिकमेंडेशन उसी प्रकार की YouTube देता है। तो यहाँ पर बेसिकली YouTube फंक्शन का ही यूज़ करता है। YouTube ये देखता है कि आप किस प्रकार के वीडियोस बार बार देख रहे हैं, आपकी वॉच हिस्ट्री किस टाइप की है, और उसी के आधार पर वो आपके रिकमेंडेशंस तैयार करता है। इसका मतलब आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपकी वॉच हिस्ट्री के फंक्शन। जैसे जैसे आपकी वॉच हिस्ट्री बदलेगी आपके रिकमेंडेशंस बदलते जाएंगे। सो आई होप अभी आपको रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है उसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करिए फेसबुक पर। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।